अली सज्जाद और इस वक्त आप लोग मौजूद हैं आपके अपने चैनल परिंदा घर पर। तो आज की वीडियो में बेसिकली आप लोगों के लिए लाया हूँ एक ऐसी बीमारी जो कि काफ़ी बर्ड्स में कॉमन है और उसके अलावा इसका इशू तकरीबन तमाम लोगों को फेस करना पड़ता है। और ये बीमारी मोस्टली उन बर्ड्स में आती है जो कि कॉलोनी में रहते हैं। तो सिंगल केजेस में ये बीमारी आ जाती है, उसकी वजह भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताता हूँ। और उसके अलावा इस बीमारी को किस तरीके से टैकल करना है, इसको किस तरीके से ख़त्म करना है, कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी है और उस मेडिसिन को यूज़ करने का क्या प्रोसीजर है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो इस वीडियो को आखिर तक देखें और आई होप आप लोगों को इससे काफ़ी हेल्प मिल सके। और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद है आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जिन्होंने बर्ड्स पाले हुए, ताकि अगर उनको इस इन्फॉर्मेशन का नहीं पता तो उनको भी इस इन्फॉर्मेशन का पता चल जाए। ओके, तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये मेरी फेलो की फीमेल है और अगर इसकी आंख अगर आप गौर से देखें तो इसकी आंख के अंदर एक आपको बीच में शाइन दिख रहा है। ये शाइन का मतलब ये है कि इसकी आंख में मोतिया उतरना स्टार्ट हुआ है। और उसके अलावा अगर आप इसकी आंख के नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे जो खाल है वो इसकी काफ़ी ज़्यादा ये उतरना स्टार्ट हो गई थी। तो इस फीमेल को वैसे मैंने देख लिया था क्योंकि ये कॉलोनी में थी, तो मैंने बताया था कि कॉलोनी में एक वजह ये वाली आई का जो इन्फेक्शन आ जाता है, ये वजह ये होती है कि जब फीमेल्स आपस में लड़ती हैं कॉलोनी के स्टार्ट में या फिर बच्चे देने के बाद, ये जब भी फीमेल्स आपस में लड़ती हैं तो मोस्टली ये देखा हमने कि फीमेल्स लड़ती हैं। तो जब फीमेल आपस में लड़ती हैं तो वो एक दूसरे की आई के ऊपर अटैक करती हैं और यहाँ पे अगर हल्की सी भी उसकी चोंच से उसका जख्म आ जाए तो जो ब्लड होता है उसके निकलने की वजह से बैक्टीरिया क्रिएट होता है और बैक्टीरिया ग्रो करने की वजह से ये जो खाल होती है ये आपको एक्सपोज होने लगती है और जो पर होते हैं वो यहाँ पे नहीं आ रहे होते दोबारा। तो आप लोगों ने इस सूरत में करना है कि इस सूरत में पहली बात तो है कि आपने फीमेल को अलग कर लेना है, क्योंकि बार बार अगर आप कॉलोनी में जाएंगे बर्ड को पकड़ने के लिए तो जो ऑब्वियसली जो बाकी पेयर हैं वो भी आपको डिस्टर्ब होंगे। तो आपने इस फीमेल को अलग कर लेना है और उसके बाद आप ये देखेंगे इसकी एक आँख ऐसी हो रही है और जो सेकंड इसकी आई है वो देखिए आप, वो आपको डार्क रेड कलर की दिख रही है। तो इसका मतलब उसमें इशू नहीं है। तो इस फीमेल का मैंने क्या हाल निकाला है, ये मैंने दवा काफ़ी लोगों से पूछी है और ये देखिए इस दवा का मैं आपको नाम बता देता हूँ। ये दवा ऐसी है मिथाक्लोर के नाम से। तो ये जो मिथाक्लोर आई ड्रॉप्स है ये आप लोगों ने ले लिया। आई थिंक ये 32 या 35 रुपीज़ के आई ड्रॉप्स हैं जो कि आप ले लेंगे तो आपको कोई 2-3 साल तक ये एक्सपायर नहीं होते। तो उस वक्त तक अल्लाह ना करे अगर आपके बर्ड में दोबारा ये इशू आता है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ कि 3 दिन के अंदर अंदर ये जो इशू है बर्ड का ये ठीक हो जाएगा। तो इसको यूज़ किस तरीके से करना है आपने, तो पहली बात तो आपने ये करना है कि ऑन द स्पॉट आपने ये आई ड्रॉप यूज़ नहीं करना। तो फॉरन जैसे आपको इशू दिखे, जब ये इशू बहुत माइनर हो, जितना इस बर्ड में इससे और कम होगा ये इशू, तो आपने इसको अर्के गुलाब से स्प्रे करना है इसकी आंख के पास। एक दो दफ़ा स्प्रे करेंगे और अगर मुंह के अंदर भी चला जाए अर्के गुलाब तो कोई इशू नहीं है। तो अर्के गुलाब पे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो कर्शी का अर्के गुलाब है, जौहर का है और भी आई थिंक और भी ब्रांड्स हैं। तो कोई भी ब्रांड का लेके अर्के गुलाब अगर आप स्प्रे कर देंगे तो उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि ये जो बाकी जो कवर्ड एरिया होता है इसका, जिसमें खाल हल्की हल्की उभरना शुरू हो जाती है, तो वहाँ पे अगर कोई जरासीम होते हैं तो वो मर जाते हैं। तो आपने 1-2 दिन तक तो अर्के गुलाब आपने इसको देना है। मतलब आपने एक तो सुबह देना है इसको, सबसे पहले आपने इसको स्प्रे करना है सुबह के टाइम 2-3 दफ़ा स्प्रे कर दें जिस आँख में इशू है, और फिर एक दफ़ा शाम के टाइम कर दें जब भी बर्ड्स के सोने का टाइम होता है। एक दफ़ा उठने के टाइम और एक दफ़ा सोने के टाइम। तो अगर आप सर्दियों में ये करेंगे तो इसका इशू होगा, क्योंकि सर्दियों में आपने अर्के गुलाब यूज़ नहीं करना है क्योंकि अर्के गुलाब की तासीर काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती है। तो अच्छा, तो जब आपने अर्के गुलाब यूज़ कर लेना है 1 दिन तक और आपको कोई उसका इफेक्ट नज़र नहीं आए कि इसकी जो आई है वो बेहतर नहीं हो रही है और ख़राब और मज़ीद ख़राब हो रही है, तो आपने फ़ौरन ही आपने मैं जो दवा का नाम बताया आप लोगों को मिथाक्लोर, आप लोग दोबारा पीछे जाके देख लें वीडियो में। तो ये दवा आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। 32 या 35 रुपीज़ की आई थिंक मैं लाया था 1 महीने पहले ही। तो ये जो आई ड्रॉप है ये आप लोगों ने इससे करीब करके आँख के पास 2 से 3 ड्रॉप एक वक्त में डालने हैं। तो मैंने जो पहला ड्रॉप डालते ही देखें ये ड्रॉप मिस हो गया था, तो फिर मैंने दोबारा एक और ड्रॉप डाल दिया। तो 2 ड्रॉप काफ़ी होते हैं। और अभी आप ये देखें कि इसके अंदर मैंने 2 ड्रॉप डाले। उसके बाद में आप इसको हल्के से ना मुंह से इसको फूंक मार दें थोड़ी सी, ताकि जो आई के साइड में भी ड्रॉप है वो भी फैल जाए और आई के अंदर जितना जाना है वो चला जाए। तो फीमेल का आपने ध्यान रखना है ये आई ड्रॉप मुंह में ना जाए। ये आई ड्रॉप खतरनाक हो सकता है, थोड़ा बहुत चला जाए उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन ज़्यादा ना चला जाए कि आपका पूरा ड्रॉप ही मुंह के अंदर चला जाए, 2-3 ड्रॉप मुंह के अंदर चले जाए, तो वो आपके बर्ड के लिए ऑब्वियसली खतरनाक होगी वो चीज़।
तो ये आप दोबारा देख लें आई ड्रॉप किस तरीके से डालना है। आपने आपने बिल्कुल आई के करीब करके बहुत स्लो ड्रॉप डालना है कि 2 से 3 ड्रॉप एक साथ ना आ जाए, एक वक्त में एक ही ड्रॉप जाए आँख के अंदर। उसके बाद फूंक मारें फीमेल को, तो थोड़ा सा हाथ में रख के थोड़ा सा हिलाएं उसको, थोड़ा सा हल्का सा शेक कर लें कि उसको वो दोबारा अपने सेंसेस में आ जाए। उसको उसकी तकलीफ जब आई ड्रॉप ऑब्वियसली आँख में जाता है तो तकलीफ हल्की बहुत तो होती है, वो हर एक को होती है, तो इंसानों को हो जाती है, तो फिर ये तो बहुत छोटी सी जान है, इनको तो होगी। तो आप लोगों ने इसके बाद 2 से 3 ड्रॉप यूज़ करना, ज़्यादा यूज़ बिल्कुल नहीं करना है आपने। अब यूज़ आपने कब करना है, वही एक सुबह के टाइम, एक शाम के टाइम, दिन में 2 दफ़ा यूज़ करें, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करें। जो लोग आपको कहते हैं 3 दफ़ा यूज़ कर लें, तो मैं कह सकता हूँ कि क्योंकि ये जो दवा है ये एलोपैथिक है, तो ये ख़तरनाक हो सकती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं ऑब्वियसली, तो आपने देख के यूज़ करना है इस चीज़ को। तो जो मैंने निशानियाँ बताई हैं कि खाल उखड़ना, उसके करीब आँख के अंदर मोतिया का जो साइन है वो दिखना, मतलब आँख के अंदर शाइन एक्स्ट्रा बढ़ जाना, और तो इससे होता ही है कि फीमेल की आंख भी ज़ाया हो सकती है, और फिर ऑब्वियसली आगे जाके वो ब्रीड में मसला कर सकती है। और एक और जो चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये कि जो आय है इसके करीब से अगर ये इन्फेक्शन फैलते हुए मुंह के पास या नाक के पास आ गया, तो ये इसको भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जैसे ही फीमेल को ये इशू देखे आपने फ़ौरन पकड़ के इसको अलग कर देना। अगर ये एक्स पे है तो इसकी हांडी समेत और मेल के साथ इसको किसी और केज में डाल देना, किसी छोटे केज में रख देना, ताकि ये अपनी हांडी के अंदर भी दोबारा जा सके। तो ये कुछ रेमेडीज़ थी इनके आई के ऊपर। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों ने अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो। और इसके अलावा वीडियो को शेयर करें ताकि जिन लोगों के बर्ड्स में इशू आ चुका है या जिनके बर्ड्स को नुकसान हो चुका है वो आइंदा के आने वाले नुकसान से बच सकें, या फिर जिनको नुकसान नहीं हुआ है उनको वो भी इस नुकसान से बच सकें। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।